क्यों पढ़ते हैं बाबा साहब को? बाबा साहब को पढ़ने से आखिरकार मिलेगा क्या नंदिया जी? वास्तव में जो मनुवादी सोच का लोग है, वक्त वक्त जी पर अपना रंग बदलते हैं। जी जब भारतवर्ष में मुसलमान का शासन आया, अकबर बाबर का शासन आया, तब भी इन लोगों ने अकबर बाबर और मुस्लिम लोगों का रीति रिवाज पढ़ने लगे और वहां अपना ताकत दिखाए और वहां रह के अपना फायदा लिए। जब भी अंग्रेजों ने भारत को आए, तब इन लोगों ने अंग्रेजों का नजदीक जाने के लिए अंग्रेजों जी का किताब पढ़े और अंग्रेजों को भी ये कहने लगे कि हम भी आर्यन है, हम भी फॉरेनर है। जी और ये भी ज्ञात है, आप जब भविष्य पुराण पढ़ेंगे वहां लिखा गया है, जी भारत का ब्राह्मण मनुवादियों ने मुसलमानों को, जी अकबर को अपना भाई मानते हैं। जब भारत आजादी हुआ तो जी देश में संविधान लागू हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इन लोगों को जी पता चल गया कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया, ये जी चार चीज भारत का संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनाए हैं। तो जी उसी दिन से इन लोगों ने शुरू कर दिए भारत का संविधान को खंगालने के लिए। जी इन लोगों ने बाबा साहेब को सबसे पहले समझे, जी इसलिए आज जी भारतवर्ष में न्यायपालिका को इन लोगों का कब्जा हुआ, बिल्कुल। व्यवस्थापिका को भी इन लोगों ने कब्जा कर दिए चालाकी के साथ, और जुडिशियरी और आपका लेजिस्लेचर, क्योंकि ना डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी से चलता है, विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगा। जी आजादी से पहले 1925 से जी 1800 में 1884 में 85 में कांग्रेस को बनाया गया, जी 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बना जी और आरएसएस को भी बनाया गया। क्यों? जी ये जानते थे आने वाला कल यहाँ डेमोक्रेसी होगा। और जब बाबा साहेब अम्बेडकर लिखकर संविधान सभा में अपना संविधान दे दिए, उसी दिन से इन लोगों ने संविधान को समझने के लिए कोशिश की। जी संविधान का हर चाल को ये जानते हैं, जी हर चाल को कैसे काटना ये जानते हैं। जी इसीलिए आज मनुवादी लोग भारत का डेमोक्रेसी में हर जगह पर कब्जा कर दिए है। जो भी चीज के बारे में आप जान नहीं पाएंगे, वहां आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुजन समाज अभी अभी यानी 21st सेंचुरी में संविधान को पढ़ने लगे। जी उनसे पहले कोई संविधान ही नहीं पढ़ता था। आज भी जी देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जी 0.1% लोग भी भारत का संविधान को नहीं जानते। ये जी सबसे बड़ा विडंबना है। और जी मनुवादी वक्त वक्त पर अपना रंग बदलता है, मैंने आपको बता दिया। अकबर को अपना भाई मानते हैं भविष्य पुराण में, जी अंग्रेजों को इन लोगों ने अपना माने हैं और अंग्रेजों का चाटुकारिता किए हैं। अकबर का समय में मुगलों का चाटुकारिता किए, मुस्लिम का चाटुकारिता किए, इन लोगों का साथ मिलकर शादी भी रचाए, कास्ट फीलिंग ही नहीं था। जी लेकिन यहां भारतवर्ष में जब बाबा साहेब का राज आया, यानी 1950 से भारतवर्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर का राज शुरू हो गया, जी मतलब संविधान का राज। तो संविधान का राज में कैसे हर कोई सुख और सुविधा मनुवादी प्राप्त करेगा, उसी दिन से उन्होंने ढूंढने लगा। तो उन्हें जी मिला कार्यपालिका, उन्हें मिला न्यायपालिका, उन्हें मिला व्यवस्थापिका। जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस जी मीडिया, ये चारों संस्था को अपने कब्जा में लेने के लिए तरह तरह का प्रस्तुति तैयार किया गया। इन्होंने सबसे पहले न्यायपालिका को कब्जा किए। इनको पता चला कि भारत का संविधान का आर्टिकल 142 एंड 141 इतना ताकत है, सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा ताकत देता है। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत कानून डिस्चार्ज कर देता है, तो आर्टिकल 141 के तहत पूरा भारत उनको मानने के लिए बाध्य बन जाता है, जी जब तक पार्लियामेंट उनको कानून बनाकर खारिज नहीं करता। इसीलिए इन लोगों ने सोचे, बाबा साहेब ने ये चारों संस्था इसीलिए बनाए चेक एंड बैलेंस के लिए, लेकिन इनको कब्जा करने के लिए उन्होंने, मनुवादियों ने अपना बच्चों को फॉरेन भेजे पढ़ने के लिए।
अपना बच्चे को तरह तरह का एजुकेशन का शिक्षा दिए, और हमारा बस्ती का बीच में आकर धर्म का गुड़ खिलाए, और हमारा बच्चे कावड़ धोने के लिए जाने लगे, मंदिर घूमने लगे, और डिफरेंट डिफरेंट पाखंडवाद मनुवाद फैलाने लगे, और हमारा लोग कर्मकांड में फंस गए, लेकिन उनका लोग लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज में जाने लगे। इसीलिए इन लोगों ने आज पूरा 80 दशक आते आते भारत का ऐसा संस्था ही नहीं बचा जहां ब्राह्मणवाद का कब्जा, हर कोई जगह पर उनका कब्जा हो गया। और हमारा लोग पढ़ते पढ़ते 2000 यानी 2010 2000 के बाद हमारा लोग आगे थोड़ा थोड़ा आने लगे। 85-80 में हमारा डॉक्टर ही नहीं थे, हमारा पीएचडी स्कॉलर नहीं थे। आज भी आप देखिए आईआईटी में हमारा एडमिशन ही जीरो है, हायर एजुकेशन आज भी हम जीरो है। इसीलिए बाबा साहेब को ज्यादा पढ़े कौन, मैं बताऊंगा, मनुवादियों ने बाबा साहेब को पढ़े। जो बाबा साहेब को पढ़ेगा वो डेमोक्रेसी में लड़ेगा, जो बाबा साहेब को नहीं पढ़ेगा वो डेमोक्रेसी में लड़ नहीं पाएगा, जीत नहीं पाएगा। मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था और मैंने लखन भाई को भी सुन रहा था, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे हमारा कम्युनिटी का कुछ लोग नहीं पढ़ने के कारण पिछड़ेपन में आ चुके हैं, बाबा साहेब को नहीं समझ पा रहे, इसीलिए आज भी समाज का जो अति निचले से निचले काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं पेट पालने के लिए। सबसे बड़ा वेपन है हमारा एजुकेशन। बाबा साहेब इसीलिए कहते थे एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। हमारा लोगों को लाइब्रेरी की तरह जाना चाहिए था, लेकिन हमारा लोग कहाँ जा रहे हैं, मंदिर का घंटा बजाने के लिए। क्या घंटा बजने से क्या मिलेगा, आपको घंटा ही मिलेगा। लेकिन मनुवादी वो मंदिर नहीं जाता है, मंदिर में बैठता है एक व्यक्ति अपना बिजनेस करने के लिए, उनका बच्चा को मंदिर से जो कमाई होता है वो पैसा में वो फॉरेन भेजता है उनको पढ़ने के लिए, ताकि डेमोक्रेसी में अपना दबदबा रखे। आप डाटा उठाकर देखिए, भारत का प्रधानमंत्री का सचिव, निजी सचिव में 79 सचिव रखते हैं भारत का प्रधानमंत्री जी, उनमें से SC ST का संख्या 0 है, ST का 0 है, SC का 1 है और OBC का 3 है, बाकी किसका है? भारत का प्रधानमंत्री का सचिव 79 में से 1 SC, 0 ST, 3 OBC यानी 4, और बाकी 75 कौन है? जो खुद को मनुवादी कहलाता है। इसीलिए आज ये डेमोक्रेसी में होते हुए भी वो बहुत ताकतवर है। हम लोग डेमोक्रेसी में बहुजन होते हुए भी कमजोर है, क्योंकि डेमोक्रेसी में 4 ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपोर्टेंट है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया। आप प्रेस में देखिए, एक भी व्यक्ति का हमारा प्रेस इंडस्ट्री नहीं है, हम प्रेस मीडिया में 0 है। सोशल मीडिया के द्वारा आज कुछ खबर हम लोग को मिल रहा है, जितने भी 99% लोग मनुवादी हैं, जो खुद को सवर्ण कहते हैं। आप जुडिशियरी में जाइए, जुडिशियरी में बिल्कुल हमारा हिस्सा ना की बराबर है जी। इसीलिए जब आप जेल विजिट करने के लिए जाए, मैं कभी कभी जेल विजिट करने के लिए जाता हूं, वहां देखता हूं, कैदियों को देखता हूं, वहां 98% कैदी SC ST का श्रेणी में आते हैं। क्यों? ये लोग जानते हैं कानून को कैसे इस्तेमाल करना, हमारा लोग नहीं जानते, इसीलिए कानून का पेच में फंस जाते हैं। हमारा कानून है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून बनाए है, लेकिन कानून को हम पढ़े क्या? हम तो कानून नहीं पढ़े ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पाखंडवाद पढ़ रहे हैं। हम स्वर्ग जाने के लिए पागल हो रहे हैं जी। स्वर्ग जाने के लिए हम लोग मंदिर में जाके मन्नत मांग रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वो हम लोगों को मंदिर मस्जिद पे फंसा के रखा है, और वो उनका बच्चा को स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, वो भी भारत के बाहर भेज रहा है, क्योंकि अभी इन लोगों ने और एक रणनीति तैयार कर दिए है, और ज्यादा साल तक भारत को शासन करना है। ये बाबा साहेब को समझेंगे। बाबा साहेब को समझना मतलब कार्यपालिका को समझना, न्यायपालिका को समझना, व्यवस्थापिका को समझना, प्रेस मीडिया को समझना और बिजनेस को समझना जी। ये तमाम जो व्यवस्था है भारत का संविधान में है,
तो हमारा बच्चे आज पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग भारत का एजुकेशन सिस्टम को ही बर्बाद कर रहे हैं। हर जी दिन सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, प्राइवेट स्कूल हो रहा है, हर दिन सरकारी यूनिवर्सिटी बंद किया जा रहा है, प्राइवेट जी यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी में तार्किक बनते हैं बच्चे। जी और यहाँ भारतवर्ष में मैक्सिमम शिशु मंदिर आरएसएस का स्कूल चल रहा है। वो स्कूल आपको गुलाम बना रहा है, धार्मिक गुलाम बना रहा है, मानसिक स्तर पर। हर स्टेट में आप डाटा उठाकर देखेंगे, हर साल 5,000 से 10,000 प्राइमरी स्कूल को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया रहा है। आज जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी का लैंड को सेल करने के लिए तैयारी चल रहा है। इन लोगों का फर्स्ट टारगेट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करना और उनका बच्चा को ही पढ़ाना है। आप देखिए 1264 आते आते नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिए, 1100 अड़ी में तक्षशिला को खत्म कर दिए। अब भारत का सबसे होनहार यूनिवर्सिटी जेएनयू को बर्बाद करने के लिए तैयारी चल रहा है। तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आरएसएस का कब्जा हो गया है। हमारा लोग आज समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं बाबा साहेब को, लेकिन ये लोग पहले ही बाबा साहेब के बारे में पीएचडी कर चुके हैं। बाबा साहेब का मतलब भारत है, भारत का डेमोक्रेसी को समझता है बाबा साहेब। यानी एक व्यक्ति को कार्यपालिका के बारे में हर कुछ जानकारी रखना चाहिए। एक व्यक्ति को न्यायपालिका के बारे में कैसे न्याय होता है, कैसे न्याय डिस्चार्ज होता है, वो जानना चाहिए। और एक व्यक्ति को प्रेस मीडिया मतलब प्रेस सेडिटेशन, कितने लोगों को मालूम है हमारा लोगों को प्रेस सेडिटेशन एक्ट के बारे में जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए हैं? ये सब जानते हैं मनुवादी लोग। इसीलिए मैं कहता हूं ये मजबूती का साथ बाबा साहेब को पढ़े। हाँ, हम लोग सिर्फ रटे हैं। क्या रटे हैं? जय भीम रटे हैं। भीम तो बोलते हैं लेकिन भीम को नहीं मानते। भीम को मानना मतलब भीम को पढ़ना, भीम को समझना, तब जाके हम भारत में ताकत बनेंगे। आज ताकतवर बन नहीं पा रहे, ये सबसे बड़ा विडंबना है। बाबा साहेब क्या नहीं दिए है? एक संविधान पढ़ते ही पूरा भारत को कंट्रोल में आता है। बाबा साहेब का द्वारा लिखित हर किताब आप पढ़ेंगे ना, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन जाएंगे। एक ही किताब पढ़ के दादा साहेब कांशी राम ने भारत को परिवर्तन कर दिए। एक ही किताब, वो वॉल्यूम 1 एनिमेशंस ऑफ द कास्ट, और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा साहब को। और हमारा लोग ज्यादा बकबक करते हैं लेकिन बाबा साहेब को नहीं मानते। आपको बोलेंगे जय भीम, लेकिन उनका वाइफ को लेकर जाएंगे कहां मालूम है? घंटा बजाने के लिए, घंटा बजाने के लिए। जब आप उनका घर में जाएंगे, ड्राइंग रूम में बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो मिलेगा। जब उनका बेडरूम तक आप घुस जाएंगे तो आपको वहां किसका फोटो मिलेगा पता चल जाएगा। मैं आपके सामने ये इंडिकेट कर रहा हूं, मनुवादियों का फोटो उनका घर में भरपूर कर रहेगा। वो आपको उनका बेडरूम तक नहीं लेगा, आपको उनका ड्राइंग रूम में बैठाएगा और भेज देगा, क्योंकि पता चल जाएगा वो कितना बड़ा जय भीम वाला है। आज हम जय भीम तो कह रहे हैं लेकिन भीम का आदर्श को पालन नहीं कर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर का आदर्श क्या था? बाबा साहेब कहा करते थे, यूर साल्वेशन इज इन योर ओन हैंड। आपका आजादी आपका हाथ में है। वो बात मनुवादी जान चुका है। वो जानता है मैं संख्या में कम है, वो जान चुका है संख्या में कम है, ज्यादा नहीं। हम लोग कह रहे हैं ना 85 हमारा है और 15 उनका, 15 भी नहीं होगा पॉपुलेशन काउंटिंग कर देने से, उनका 10 का नीचे चला जाएगा। वो डर रहा है, इसीलिए पॉपुलेशन का जो कास्ट सेंसस को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। आज कांग्रेस चिल्ला रहा है कास्ट सेंसस के बारे में। कास्ट सेंसस तो होने दीजिए, वो लीक नहीं करेंगे, लोगों का सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही थाली का चट्टी बट्टी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।